अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय चैनल इंशाल्लाह फूड रेसिपी। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन लौकी की। चिकन लौकी का सालन बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है, शोरबे वाला। अक्सर लोग घरों में शोरबे वाला सालन बनाते हैं, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। आज हम ग्रेवी वाला गाढ़ा गाढ़ा सालन बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में मैंने एक बड़ी इलायची ली है, एक छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंगे और 3 से 4 काली मिर्चें और हाफ टी स्पून ज़ीरा। इसको हम तेल में डालकर थोड़ा सा हल्का फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसा हुआ प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा मोटा मोटा रखा है मैंने उसे शोरबा बनाने के लिए। तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे ताकि इसकी हीट जो है वो ख़त्म हो जाए। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, इसमें से स्मेल आना ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन को इसके अंदर डाल के हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। मैंने थाई का चिकन लिया है, ये बहुत जल्दी गल जाता है और सॉफ्ट भी होता है, टेस्टी बनता है, मज़ेदार। तो हम चिकन को इसके अंदर लाइट ब्राउन कर लेंगे ताकि जब तक इसको भूनेंगे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, अच्छी तरह से इसको भून कर हल्का सा शेड ले आएंगे चिकन के अंदर। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून डाला है मैंने, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है, तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे कि जब तक इसमें बबल ना आ जाए टमाटर पकने के लिए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले। तो टमाटर को अच्छी तरह भून लेते हैं हम। मसाले में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाहे तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी के ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला नीचे से ना लगे। इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से भून लीजिए। सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हम स्लो आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाने के लिए रखेंगे। अब इसको हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। जी तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं, मैं अब इसको चेक करती हूँ। जी देखें, मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है, मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब इसको 1-2 दफ़ा और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम और मसाले ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। नमक हमने इसमें डाला नहीं था, अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे हम इसके अंदर। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसके अंदर हाफ टी स्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। आप चाहे तो इसके अंदर 2 से 3-4 मिर्चें डाल सकते हैं, हरी मिर्चें आपको जितनी पसंद हो आप टेस्ट भी कर सकते हैं, और चाहे तो ना भी डालें आप। और इसके अंदर अब शामिल करेंगे हम लौकी छीट कर मैंने मोटे मोटे स्लाइस कर लिए हैं। देखें इस तरह से मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। जितने बड़े पीसेस रखेंगे आप उतनी जल्दी लौकी गल जाएगी और अच्छी टेस्टी बनेगी। तो हम इसमें शामिल कर देंगे लौकी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लौकी डालने के बाद अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे जितना आपको शोरबा चाहिए। पहले आप इसमें इतना डालिए कि लौकी गल जाए, उसके बाद अपने शोरबे का हिसाब रखिएगा आप कि आपको कितना शोरबा चाहिए, गाढ़ा चाहिए, थोड़ा सा पतला चाहिए। इस हिसाब से मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से 1 दफ़ा और मिक्स करेंगे। फिर इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा पकाएंगे कि लौकी अच्छे तरीके से गल जाए। जी तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट मैंने इसको पका लिया स्लो आंच पे। लौकी चेक करते हैं। जी लौकी अच्छे तरीके से गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, ऊपर तेल भी आ चुका है। सालन हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अब इसको हम सर्व करेंगे धनिए से। हरा धनिया आप इसमें गार्निश कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। वैसे खूबसूरती तो हरे धनिए से ही आती, जब तक हरा धनिया गार्निश ना हो तो सालन पर रौनक नहीं रहती। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, हमारी रेसिपी कैसी लगती है आपको। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।